हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। तो डेटा कंप्रेशन लेक्चर सीरीज का अनदर टॉपिक देखेंगे आज, जो है मार्कोव मॉडल। तो फर्स्टली देखते हैं कि मार्कोव मॉडल होता क्या है। तो ये मार्कोव मॉडल लीजिए स्टोकेस्टिक मेथड फॉर रैंडमली चेंजिंग सिस्टम वेयर इट अज्यूम दैट फ्यूचर स्टेट डू नॉट डिपेंड ऑन पास्ट स्टेट। मीन्स मार्कोव मॉडल एक स्टोकेस्टिक मेथड है। स्टोकेस्टिक मेथड मीन्स जो रैंडमली डिटरमाइंस प्रोसेस, ओके, और यूज फॉर रैंडमली चेंजिंग सिस्टम। ये यूज़ किया जाता है रैंडमली चेंजिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है मार्कोव मॉडल। और इसमें अज्यूम किया जाता है कि दैट फ्यूचर स्टेट, जो फ्यूचर स्टेट हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन पास्ट स्टेट। जो फ्यूचर स्टेट हैं वो पास्ट स्टेट पे नहीं डिपेंड करते हैं। मीन्स मार्कोव मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर स्टेट पास्ट स्टेट पे नहीं डिपेंड करते हैं, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, मार्कोव मॉडल कैन बी एक्सप्रेस इन इक्वेशन और इन ग्राफिकल मॉडल। मीन्स मार्कोव मॉडल को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में या ग्राफिकल मॉडल के फॉर्म में। तो ग्राफिकल मार्कोव मॉडल टाइपली यूज सर्किल्स विच रिप्रेजेंट द स्टेट एंड डायरेक्शन एरो विच रिप्रेजेंट पॉसिबल ट्रांजेक्शन चेंजिंग बिटवीन दैम। मीन्स मार्कोव मॉडल में जो ग्राफिकल मॉडल होता है उसमें हम सर्किल का यूज करते हैं जो सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे। और इसमें डायरेक्शन एरो का यूज करते हैं जो पॉसिबल ट्रांजेक्शन को शो करता है, जो पॉसिबल ट्रांजेक्शन चेंज हो रहे हैं उनके बिटवीन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वेदर के लिए कि आज रेनी है, और दो कंडीशन देखे हैं, दो वेदर की, आज रेनी है या आज नॉट रेनी है, ओके। तो अगर आज रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%, दैट इज़ 0.3%। और कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी 70%, दैट इज़ 0.7%। बट अगर आज नॉट रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी 20% और कल नॉट रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80%। तो ही मैंने इसके दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ ग्राफिकल मॉडल एंड इक्वेशन, दैट इज़ मैट्रिक मॉडल के फॉर्म में। तो ग्राफिकल मॉडल में यही दो चीज़ यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे सर्किल और डायरेक्शन एरो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल के थ्रू हम सेट ऑफ स्टेट को, द स्टेट को से रिप्रेजेंट द स्टेट, सर्किल के थ्रू हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेट हैं? दो स्टेट हैं, रेनी नॉट रेनी। अगर आज रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वही, आज अगर रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी 30%, दैट इज़ 0.3%। तो अगर आज रेनी है तो कल भी रेनी 0.3%, ओके। बट अगर आज रेनी है, कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%, दैट इज़ 0.7%। तो ही कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांजिशन 0.7 हुआ। अगर आज नॉट रेनी है, मीन्स आज का स्टेट नॉट रेनी है, तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स यहाँ पे कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%, दैट इज़ 0.2%। और कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8%। मीन्स आज भी रेनी नहीं है, कल भी रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8%। बट अब अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आज की? रेनी और नॉट रेनी, दो स्टेट हैं। तो कल की कंडीशन क्या देखे हैं? रेनी होगा या नॉट रेनी। तो अगर आज रेनी है तो कल भी रेनी होने की प्रोबेबिलिटी 30%, दैट इज़ 0.3%। फिर कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी 70%, दैट इज़ 0.7%। आज रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3%, कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.7%। बट अगर आज नॉट रेनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%, दैट इज़ 0.2%। और कल रेनी ना होने की प्रोबेबिलिटी 80%, दैट इज़ 0.8%। यही मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ओके। नाउ देखते हैं टाइप ऑफ मार्कोव मॉडल। मार्कोव मॉडल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्कोव मॉडल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्कोव मॉडल दैट आर यूज सिचुएशनली। हाँ, जिसको हम सिचुएशनली यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सिस्टम ऑटोनमस होता है तो उसमें हम, अगर सिस्टम फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है तो वहाँ पे हम मार्कोव चेन मॉडल का यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन अगर सिस्टम पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है, मीन्स सिस्टम ऑटोनमस भी है और सिस्टम पार्शली ऑब्जर्वेबल भी है, तो वहाँ पे हम हिडन मार्कोव मॉडल यूज़ करते हैं। बट अगर सिस्टम कंट्रोल है और सिस्टम पार्शली ऑब्जर्वेबल है तो वहाँ पे मार्कोव चेन डिसीजन मॉडल का यूज़ करते हैं। और अगर सिस्टम कंट्रोल भी है और सिस्टम पार्शली ऑब्जर्वेबल भी है तो वहाँ पे पार्शली ऑब्जर्वेबल मार्कोव
डिसीजन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि वेदर क्लासीफाई वेदर इनटू 3 स्टेट, मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें मैंने वेदर को 3 स्टेट में क्लासीफाइड किया है। स्टेट 1 में रेनी, स्टेट 2 को माना है क्लाउडी और स्टेट 3 को माना है सनी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि द वेदर ऑफ सम सिटीज फाउंड फॉलोइंग वेदर चेंजिंग पैटर्न। कुछ सिटीज़ की वेदर चेंजिंग पैटर्न है ये कि अगर आज रेनी है, क्लाउडी है, सनी, तीनों में से कुछ है तो कल रेनी होने की, क्लाउडी होने की, सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है ये दिया गया है। इसी के थ्रू मैंने यहाँ पे ये ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मीन्स 3 स्टेट हैं, रेनी है, क्लाउडी स्टेट है सेकेंड, थर्ड सनी स्टेट है। ओके, अगर आज रेनी है तो कल भी रेनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अगर आज रेनी है तो कल क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो आज रेनी है, कल क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अगर आज रेनी है, कल सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0.3 है। कल सनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फिर अगर आज क्लाउडी है, आज का स्टेट क्लाउडी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 है। अगर आज क्लाउडी है, कल क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मीन्स आज भी क्लाउडी है, कल भी क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6, तो यही 0.6 हुआ है। फिर अगर आज क्लाउडी है, कल सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आज क्लाउडी है, कल सनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.2 ट्रांजिशन में शो किया है। फिर अगर आज सनी है तो कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी, आज सनी है, फिर कल रेनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1 पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है। फिर अगर आज सनी है तो फिर कल क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, तो यही ट्रांजिशन 0.1 पे हुआ है। अगर आज सनी है तो कल भी सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आज सनी है, फिर कल भी सनी होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो मैंने यही ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेदर फॉर नेक्स्ट 7 डे विल बी सनी सनी, रेनी रेनी, सनी क्लाउडी सनी, व्हेन टुडे इज सनी। आज क्या है? आज सनी है और नेक्स्ट 7 डे वेदर होने की प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि कल सनी हो, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर सनी हो, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे रेनी हो, फिर उसके नेक्स्ट डे रेनी हो, फिर उसके नेक्स्ट डे सनी हो, फिर उसके नेक्स्ट डे क्लाउडी हो, फिर उसके नेक्स्ट डे सनी हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। और आज का क्या दिया है? आज का वेदर है सनी। ओके, तो यहाँ से यहाँ मैंने सारे स्टेट को S1 को माना है रेनी, S2 को माना है क्लाउडी, S3 को माना है सनी। ओके, नाउ हम इसके लिए मार्कअप चेन रूल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहले आज का डे क्या है? सनी है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे S3 लिखा है। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या होना चाहिए? सनी होना चाहिए, तो यानी S3। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? सनी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे सनी। फिर उसके बाद रेनी होना चाहिए तो S1। फिर उसके बाद रेनी होना चाहिए तो इसलिए S1। फिर उसके बाद सनी होना चाहिए, इसलिए सनी के लिए S3। फिर उसके नेक्स्ट डे क्लाउडी होना चाहिए यानी S2। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर सनी होना चाहिए, इसलिए S3। और ये फार्मूला हुआ है, फार्मूले के थ्रू ये आया है। उसके बाद फिर अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो आज का स्टेट सनी ही है, तो यहाँ पे PS3 स्टेट 3 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 3। उसके बाद फिर सनी से क्या हो रहा है? सनी से फिर ये किस में ट्रांजिशन हो रहा है? सनी में दूसरे दिन, तो यानी सनी से फिर दूसरे दिन सनी में ट्रांजिशन हो रहा है। फिर उसके बाद फिर सनी से फिर किस में हो रहा है? फिर सनी में हो रहा है, यानी सनी से फिर ट्रांजिशन सनी में हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे फिर रेनी हो रहा है, यानी सनी से फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन S1 में यानी रेनी में हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे क्या हो रहा है? रेनी से फिर रेनी में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी S1 से S1 में ट्रांजिशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे रेनी से सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी S1 से S3 में ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर उसके नेक्स्ट डे इट्स सनी से फिर क्लाउडी में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी S3 से फिर S2 में ट्रांजिशन हो रहा है। फिर एंड द लास्ट क्लाउडी से फिर सनी में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी क्लाउडी S2 से लेके फिर S3 में सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हम इन सारी ट्रांजिशन की वैल्यू रखेंगे।
तो PS3 का आज तो सनी ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, PS3 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1। बट सनी से किसमें हो रहा है, सनी से फिर सनी में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सनी से सनी में ट्रांजेक्शन होने की वैल्यू कितनी है, या सनी से सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे फिर से लिखते हैं PS3 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि सनी है आज का। उसके बाद फिर सनी से फिर सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी सनी से फिर सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो यानी इंटू 0.8। फिर नेक्स्ट है सनी से फिर सनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यानी सनी से फिर सनी में 0.8 है, तो ये फिर से वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू फिर सनी से फिर किस में हो रहा है, S1 रेनी में। सनी से रेनी में होने की ट्रांजेक्शन, सनी से रेनी होने में ट्रांजेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 इंटू फिर क्या हो रहा है, ये है यहाँ पे सनी से फिर रेनी से फिर किस में हो रहा है, रेनी में ट्रांजेक्शन, तो रेनी से फिर रेनी में ट्रांजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0.4। फिर रेनी से फिर किस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सनी में। रेनी से फिर सनी में ट्रांजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेनी से सनी में ट्रांजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो यहाँ पे 0.3। फिर सनी से फिर किस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, S2 दैट इज़ क्लाउडी में, तो सनी से क्लाउडी में ट्रांजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सनी से क्लाउडी 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिखते हैं। फिर क्लाउडी से किस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर से सनी में हो रहा है, तो क्लाउडी से फिर से सनी में ट्रांजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, तो यहाँ पे 0.2। तो ये सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.536 -4, ये आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चंस की। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।